ठाकुर पूरन सिंह जी आज सहारनपुर में पहुंचे हैं और यहां पर तमाम मुद्दों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। किसानों के मुद्दे थे, इसके अलावा जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं दुख व्यक्त किया। साथ ही साथ कहा भी है कि भाई 2-3 दिन के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ करने वाले हैं। किसानों के मुद्दे पर आपने आज बताया, कई तरह के आरोप लगाए हैं, शुगर मिल के मामले हों और चाहे छुट्टा गोवंश के हों और एक विद्युत योजना के भी। अभी हाल के दिनों में सहारनपुर डीएम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक ली थी। शुगर कर्मचारियों को, जो मालिक थे, उनको बुलाया गया था, सख्त चेतावनी दी थी, सख्त लहजे में कहा था कि पेमेंट कीजिए तो कार्रवाई हो गई। काफ़ी दिन हो गए लेकिन अभी भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं पेमेंट नहीं हुआ है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, नहीं, मैं यही नहीं समझ पाया आज तक कि सरकार भी ये कहे कि हम सख्त हैं, अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि हम सख्त हैं। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया कि सख्त हैं किस पे, किसान पे हैं या बजाज शुगर मिल पे हैं या सीबीओ पे हैं या उन कर्मचारियों पे हैं जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सख्त हैं किस पे, एक बार ये भी तो पता लगे ना कि भाई आय 2 गुना होगी। फार्मूला भी तो बताओ भाई कि आय 2 गुना होगी कैसे। तो ये जो सरकार का या जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि हम लोगों ने मीटिंग करी, मीटिंग में सख्त कर, भाई जब सख्त करे उसका परिणाम नहीं आया तो हम कैसे मान लें कि आपने कोई सख्त करा। तो ये जो मिली भगत है और ये जो एक पारिवारिक इनका जो सिस्टम चल रहा है सब लोगों का बैठ के किसान को बहकाने का, ये अब नहीं चलेगा और ये बड़ा आंदोलन अब इस जिले में होगा। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो शुगर मिले जो किसानों का पेमेंट नहीं कर पाते समय से? जैसे मान लिया किसान पे 5,000 के नाम पे बिजली का कनेक्शन काट दिया जा, जैसे मान लिया उसका खेत का कनेक्शन काट दिया जा, जैसे बैंक या सोसाइटी के ऋण के लिए उसे आत्महत्या करनी पड़ जा, या उस पर एक जरा सा ऋण है तो उसे जेल में जाना पड़े, ऐसी कार्रवाई हो। अगर किसान संविधान का हिस्सा है तो मिल का मालिक भी संविधान का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। यदि मेरा 5,000 पे कनेक्शन कट सकता है तो बिजली का भी कनेक्शन कटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ना भुगतान होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए, भुगतान में ब्याज क्या होना चाहिए। लेकिन आज तक मूल भी नहीं मिला, ब्याज की तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर साहब ये बताइए कि अभी जब वो रामजी लाल सुमन वाला मामला हुआ था उसके बाद फिर अखिलेश यादव भी आगरा गए थे, बड़ा लंबा काफिला लेकर। वहाँ पर उन्होंने कहा भाई करनी सेना जो है वो तो योगी की सेना है। विनाश काले चे विपरीत बुद्धि, जिस दिन से गद्दी पे बैठे खो ही रहे सब कुछ। चौधरी चरण सिंह के सपने हो, कर्पूरी ठाकुर के सपने हो, राम मनोहर लोहिया जी के सपने हो, सबको अगर किसी ने नष्ट करा तो इस व्यक्ति ने करा। उस परिवार की मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यदि उन लोगों की, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन लोगों ने धरती पुत्र या किसान नेता के रूप में देखा और आज उन्हीं का जो सपना था, चाहे वो लोहिया जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, जो सपना उन्होंने देखा था, उस परिवार के इस व्यक्ति ने सबके सपने तोड़े और इस देश को गलत दिशा में पार्टी को ले जाने का काम करा। मायावती ने भी कहीं ना कहीं कमेंट किया था कि भाई दलित सांसद के उस पर आप राजनीति कर रहे हैं, जबकि वो सपा के नहीं, सपा के सांसद हैं, दलित नहीं है वो। नहीं, वो वैसे भी दलित नहीं है। ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए। देखो मेरा ना एक बहुत, अगर वो ये चाहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूँ, मैं दलितों का लीडर हूँ, मैं दलितों का, पहले तो वो ये तय करें कि वो दलितों के सांसद हैं कि समाजवादी के सांसद हैं। पहले तो वो ये तय करें। और यदि वो दलितों के सांसद हैं तो मैं मानता हूं कि अब तक उस लोकसभा पे, जिससे वो आज राज्यसभा है, पहले वो लोकसभा में भी रहे, तो पहले वो तय करें कि मैं बड़ी साफ बात कहूं कि अब तक उस लोकसभा पे यदि वो दलितों के सांसद हैं तो अब तक 6 बार दलित सांसद होते, अलग अलग परिवारों के लोग। तो मैं समझता कि हाँ, वो दलितों के हितैषी हैं। 6 सांसद सदन में जाते और 6 परिवारों का या उनसे संबंधित समाज का उत्थान होता। एक ही आदमी सारे दलितों का माल मार रहा, एक ही आदमी दलितों का शोषण कर रहा और फिर अपने आप को ये कहे कि मैं दलितों का नेता हूँ, या अखिलेश जी इस बात को कहें, तो ये जनता के साथ भी, दलितों के साथ भी अन्याय है। अखिलेश यादव से एक सवाल किया था कि राजा भैया को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कौन राजा भैया? ये तो राजा भैया ने भी कहा कि कौन अखिलेश, क्योंकि राजा भैया को तो
राजा भैया तो आप समझ सकें कि वो एक रियासत है, उस रियासत के युवराज और राजा हैं। अखिलेश कौन है ये खुद ही समझ ले। 4 दिन से सत्ता में बैठाने वाले माननीय अमर सिंह जी, वो भी ठाकुर ही थे। इन्होंने तो उसके लिए भी कहा कि अमर सिंह कौन। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि उसने कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह, किसान, सबके सपनों को मारने का अगर किसी ने काम करा तो वो ये व्यक्ति है। 24 का चुनाव था, आप लोगों ने पंचायत की थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। अब जब 27 का जब राजनीतिक दलों में अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तब ये मामला हुआ रामजीलाल सुमन वाला। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ तो जो क्षत्रिय समाज था काफ़ी बिगड़ा हुआ था। तो क्या असर रहेगा? ये देश क्रांतिकारियों का देश है, आंदोलन का देश है। यहाँ राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, यहाँ न जाने 7,32,000 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ के देश को आज़ाद करने के लिए, और हम उन्हीं का रक्त हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पार्टियों से बड़ा देश को मानूं, और मेरे लिए देश बड़ा है, मेरे लिए कोई पार्टी, कोई नेता बड़ा नहीं है। कल पुरुषोत्तम रूपाला भाजपा के सांसद गलत बयानबाजी कर रहे थे, तो हम लोग इस देश की और इस समाज की मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। आज रामजीलाल सुमन ने बयान दिया तो हम आज भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे, और जब तक लड़ेंगे, जब तक देश को सुरक्षित हम लोग करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर कोई गलत तरीके से देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, किसी जाति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तो हम हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। तो राजनीतिक नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई है, ऐसा कहना है ठाकुर पूरण सिंह जी का। सहारनपुर पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की थी। इसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने बड़े बेबाकी से जो है वो अपने जवाब दिए। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनको भी इन्होंने आड़े हाथ लिया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।